बड़ा आदमी बनने के लिए वाइट बड़ी चाहिए, पर्पज बड़ा चाहिए, है ना। आदमी क्यों जाए दूसरे के दरबार समझाने के लिए? भाई लोग फोन नहीं उठाते, क्यों जाए? कभी कभी लोग ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, क्यों कर लेगा पंगा? क्योंकि उसका बाई क्लियर है, वो पंगा लेता है। जिसका बाई क्लियर नहीं है वो पंगा नहीं लेता जीवन में, सही है नहीं? तो बाई और दूसरा होता है विजन। वाई और विजन, ये दो चीज जीवन में इंसान को जीरो से हीरो बनाती है। वाई और विजन इंसान को जीरो से हीरो बनाता है। यस और नो? बनाता कि नहीं बनाता? वाई का मतलब क्या है? कारण। कारण, फिर मैं आ रहा हूं घूम करके। जब तक आपके पास सफल होने के, जब तक आपके पास टीम बनाने के कारण नहीं होंगे, जब तक आप टीम नहीं बना पाओगे, सही है नहीं? जब तक आप प्लान नहीं दिखाओगे, जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, जब तक आपके पास कारण बना नहीं होगा। कारण ही इंसान को काम करने के लिए मोटिवेट करता है। यस और नो? यस और नो? कितने लोगों के पास कारण है? कारण है? नहीं है तो बना लो भाई। हो सकता है आपके कारण से किसी दूसरे का जीवन बदल सकता है। कब मेरे कारण से मेरा ही नहीं बदलेगा, मेरे कारण से और लोगों का भी जीवन बदलेगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो इसलिए कारण जरूरी है। अगर आपका कारण छोटा है तो आप जीवन में कभी अपना क्या दूसरों का भी नहीं बदल सकते ना अपना बदल सकते, कारण छोटा है। तो कारण जरूरी है। और दूसरा क्या है आपका? विजन। विजन क्या होता है? दूरदृष्टि। एक होती है दृष्टि। दृष्टि यानी हमें 1 महीने की चिंता है, ये दृष्टि है। हमें 10 साल की चिंता नहीं है। अगर हमें 10 साल की चिंता है कि 10 साल में क्या होगा, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि। इसको क्या बोलते हैं? अगले 10 साल में मेरे जीवन में क्या होगा, इसके बारे में अगर मैं सोच रहा हूं तो मेरी दूरदृष्टि है। और अगर मैं महीने के बारे में ही सोच रहा हूं कि मेरा महीने का खर्चा कैसे चलेगा, इसका मतलब दृष्टि है। दृष्टि से स्टाइल बनती है और दूरदृष्टि से लाइफ स्टाइल बनती है। दृष्टि से क्या बनेगी? स्टाइल बनेगी। केवल एक घर बन जाएगा, एक गाड़ी ले लेंगे छोटी सी, है कि नहीं? बच्चों को पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे और बस उसी में जी लेंगे, हो गई स्टाइल। मगर लाइफ स्टाइल में क्या होगा? प्राइवेट जेट होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, पूरे देश विदेश के लोग जान रहे होंगे, जहां जा रहे होंगे वहां फूल बरस रहे होंगे। इसको बोलते हैं दूरदृष्टि। किसमें जीना है? दृष्टि में या दूरदृष्टि में? दूरदृष्टि में जीना कि नहीं जीना है? और इतिहास दृष्टि वाले लोगों ने लिखा कि दूरदृष्टि वाले लोगों ने? इतिहास किसने लिखा है? दूरदृष्टि वाले लोग इतिहास लिखते हैं और दृष्टि वाले लोग इतिहासों को पढ़ते हैं, सही है ना? तो अपने को किसमें शामिल रखना? पढ़े हुए वालों में, लिखने वालों में? लिखने वालों में। ये बिजनेस क्यों किया जाए? ये बिजनेस क्यों किया जाए? भाई कम लागत में शुरू होता है ये बिजनेस। जो मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, ये बड़ी बड़ी बातों तक पहुंचाने के लिए पैकेज ही तो लेना पड़ता है भाई। एक पैकेज की मदद से काम करके हम कहां पहुंच सकते है कि नहीं? इतने सस्ते में कोई बिजनेस शुरू होता है? कोई शुरू नहीं होता। तो बहुत कम लागत में शुरू होता है। इसमें 20 साल में आज से अगर कोई दमदारी के साथ बगैर रुके बगैर थके सीख करके 20 साल काम कर ले, इस बिजनेस में आने के बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। इंसान बाहर से तो चमकता ही चमकता है, अंदर से भी बहुत ज्यादा चमकने लगता है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है ये बिजनेस। और कोई इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, बॉस नहीं होता। इंसान किस चीज से डरता है? बॉस से। और बॉस ना हो तो लोग नौकरी पे ना जाए, है कि नहीं? और लॉस ना हो तो लोग बिजनेस में ना जाए, है कि नहीं? हमारी बिजनेस में कोई बॉस और लॉस कुछ नहीं है। यहां तो केवल सपनों की मैं बात क्यों कर रहा हूं
सपने ही आपके बॉस है। जिसके पास सपने होंगे उसका बॉस उसके साथ है, और उसके वो बॉस काम कराएगा, उसके सपने उससे काम कराएंगे, है कि नहीं? तो अपने खुद के सपने बनाना है। खाली समय का सदुपयोग किया जा सकता है। खाली समय जो आपके पास है उसी को आप इसको लगा लगा के इसको सदुपयोग करके इसको बनाया जा सकता है बिजनेस को। एक दूसरे से सीख के किया जा सकता है। इसके लिए कोई अलग से क्लास अटेंड नहीं करनी है। जैसे आपने नौकरी पाने के लिए कई साल पढ़ाई की, ठीक नहीं की सबने, मैंने भी की, मगर इसके लिए कोई अलग से कोर्स नहीं है कि अलग से कोर्स करना है। जो आप पढ़ा है उसी में सीख सीख के जिंदगी बनाई जा सकती है, और कोई सीमा नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस खड़ा करते हैं जैसे प्रयागराज में, तो बिजनेस कहां चलेगा? प्रयागराज में। माल कहां मिलेगा? प्रयागराज में। मगर ये बिजनेस खड़ा करते हैं सेब शॉप, तो ये पूरे हिंदुस्तान में माल बिकेगा और पूरे हिंदुस्तान से पैसा आने वाला है कि नहीं है? मैंने शुरुआत किया था राजस्थान जोधपुर से इस बिजनेस को, मगर राजस्थान जोधपुर से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल गया। सही है? तो ये बिजनेस आपका पूरे भारत में फैल सकता है, इतना बड़ा बिजनेस है। और कोई राहु केतु शनि का भी चक्कर नहीं है इस बिजनेस में। लोग बोलते हैं हमारे दिल खराब चल रहे, मैं बोलता हूं जिसके दिल खराब है उसको यहां ज्वाइन कराओ, और उसके नीचे 2 लोगों को ज्वाइन कराओ जिनके दिल अच्छे चल रहे, वो काम करेंगे, ऊपर वाले का शनि अपने आप भाग जाएगा। भाग जाएगा नहीं भाग जाएगा? तो यहाँ शनि का भी इलाज है, किसी के ऊपर है तो, ठीक है ना? सभी के लिए समान अवसर है। जो मौका मुझे मिला है वही मौका आपको भी दिया जा रहा है। आपको कोई अलग से नहीं है, मैं यहाँ पर बॉस नहीं हूं। जितना पैसा आपको मिलता है उतना पैसा मुझे भी मिलता है। तब बंदा ज्वाइन होगा उसको भी उतना ही मिलेगी कंपनी, जितना 1 शहर पे आपको देगी उतना ही मुझे देगी, अलग से कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना? और सभी के लिए समान अवसर है ये। और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम, हमारे बाद में हमारी नॉमिनी और नॉमिनी के बाद में नॉमिनी, 3 पीढ़ी तक हम इस बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना? और इसमें राजाओं जैसा सम्मान लेने का मौका मिलता है, ठीक है ना? राजाओं जैसा सम्मान मिलता है। इतने सारे फायदे, मुझे बताओ कौन से धंधे में मिलते हैं इतने फायदे? किसी भी नहीं है क्या? मिलते हैं क्या? बोल नहीं रहे आप लोग। तो इसको दमदारी से कर लिया जाए कि बहाने बनाना चाहिए? कितने लोगों ने दमदारी से करेंगे? करेंगे दमदारी से? पूरी ताकत लगा देंगे। दमदारी से होगा कि नहीं होगा? होगा ना? दमदारी से होना चाहिए। बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस को करने के लिए केवल 2 चीज चाहिए। पहली चीज है मोटिवेशन और दूसरी चीज है एजुकेशन। क्या चाहिए? मोटिवेशन। और ये मोटिवेशन जो मैं दे रहा हूं ये नहीं है, ये तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा जो मैं दे रहा हूं। असली मोटिवेशन तो आपके अंदर है, जो आप पाना चाहते हो वो है मोटिवेशन, है ना? और जिसके अंदर जितना बड़ा सपना है वो बंदा उतना ज्यादा मोटिवेट मिलेगा। जिसका सपना ही छोटा वो मोटिवेट नहीं मिलेगा। सही नहीं है? तो मोटिवेशन इंसान को काम कराता है। तो पहला है मोटिवेशन और दूसरा है एजुकेशन। सही ना? सफल होने के लिए 2 चीज जरूरी है। मोटिवेशन क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेट रहना जरूरी होता है। मोटिवेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए बंदा अगर मोटिवेट नहीं है और वो काम कर रहा है तो क्या वो काम होगा? कभी नहीं होगा भाई। देखा गया कि जब तक हम मोटिवेट हैं हमारा धंधा ऊपर जाएगा, और जब मोटिवेशन डाउन आएगा तो बंदा भी नीचे डाउन है। हर धंधे में मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है? तो मोटिवेशन होना चाहिए, और मोटिवेशन कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में डाउन नहीं होना चाहिए। हाई लेवल का मोटिवेशन की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन क्यों लेना जरूरी है?
जाती है ना। जैसे कोई बंदा किसी चीज के बारे में अनभिज्ञ है, इसका मतलब उस बंदे को उसके बारे में नॉलेज है ना। अगर उस बंदे को उसके बारे में नॉलेज हो जाए तो इसका मतलब वो उसके बारे में अनभिज्ञ नहीं है, यानी वो जानता है नहीं है। तो हमको किसी चीज के बारे में जानने के लिए हमें उस बंदे को किसी चीज के बारे में, जैसे सेक्स शॉप के बारे में जानने के लिए हमें सेक्स शॉप की एजुकेशन लेना जरूरी है। जब हम जान पाएंगे सेक्स शॉप क्या है, सही है नहीं? अब हम लोगों के पास जाते हैं और लोग हमको उल्टा सीधा बोल करके हमको भगा देते हैं। वो भगा इसलिए देते हैं क्योंकि वो अनभिज्ञ हैं उस चीज के बारे में, उनको नॉलेज नहीं उस चीज की, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं, सही कि नहीं? और ये वाली बात हमें बुरी लगती है कि यार इसने ऐसे कैसे बोला। उसने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि वो उसके बारे में अनभिज्ञ है, उसको नॉलेज, सही कि नहीं? तो हमें अगर नॉलेज हो जावे तो हम दुनिया को नॉलेज दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो सबसे पहले नॉलेज किसको होनी चाहिए? एक बदल जाता है तो दुनिया का जीवन बदल सकता है, सही कि नहीं है? तो आज कौन कमिटमेंट ले रहा है कि हम दमदार बनके दिखाएंगे? खुद दमदार बनके दिखाएंगे। सच बता रहा हूं, एक इंसान अगर जीवन, एक बंदे ने डिसीजन लिया था कि देश से अंग्रेजों को बाहर निकालना है, एक बंदे ने शुरुआत में, और जब एक बंदा आगे आया तब पूरा भारत आगे आ गया और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा? आज अगर डिसीजन ले लो कि मैं अपने परिवार से गरीबी का नामो निशान मिटा दूंगा, इसको जड़ से मिटा दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, एक बंदा अगर परिवार में डिसीजन ले लेता है तो आने वाले कुछ समय में उस परिवार के गरीबी का नामो निशान मिट सकता है कि नहीं मिट सकता है? मिट सकता है कि नहीं मिट सकता है? मिट सकता है। कितने लोग डिसीजन ले रहे, हम मिटाएंगे, मिटाएंगे ना, मिटाएंगे। जिनके पास ज्यादा वो मत लेना, मेरे पास तो नहीं था, मैंने तो डिसीजन लिया है कि नहीं, मेरे तो बाप के पास कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कुछ करने का, सही कि नहीं? मुझे तो बहुत कुछ करना था और करना है। तो डिसीजन ले सकते नहीं ले सकते? डिसीजन लेना है दमदार वाला। आज के बाद आप एक पर्सनल जब तक आपके पास कोई पर्सनल गोल नहीं होगा, जब तक आप 5 साल कैसे मोटिवेट रह पाओगे? क्या आज की बातें सुन के आपका जीवन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। आज आपको चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? आपको आईने के सामने खड़े होकर के ये कमिटमेंट करना है घर पे जाकर के कि आज मैं कैसा दिखता हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 5 साल के बाद एक ऐसा बंदा बन के दिखाऊंगा कि मुझे प्राउड होगा